रिश्ता नस्बी जो होता है उनमें 7 ख़वातीन जिनको महरम कहा गया कुरान पाक ने, वो माँ है, बहन है, बेटी है, खाला है, फूफो है, भांजी और भतीजी। ये 7 रिश्ते ऐसे हैं जो निस्बत की वजह से महरम हैं और हमेशा के लिए। इसी तरह इसके बाद रज़ात की वजह से यानी औरत महरम हो जाती है। मिसाल के तौर पर रज़ात का मतलब ये है कि किसी ने गैर औरत का दूध पी लिया तो रज़ाई बेटा बन गया, वो रज़ाई माँ बन गई। तो इस हवाले से भी कल ज़िक्र हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमाता है व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ। फरमाया कि तुम्हारी माएँ वो जिन्होंने तुमको दूध पिलाया वो तुम पर हराम है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। माएँ नहीं थी, दूध पी लिया तुमने, यानी कि अय्याम रज़ाअत में, उन अय्याम में जिनमें तुम दूध पीने की उम्र में थे। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई बड़ा हो गया अब दवा के तौर पे किसी औरत का उन्होंने कुछ कतरे ले लिए दूध के तो वो रज़ात उससे साबित नहीं होगी। अय्याम रज़ात में यानी वो उम्र जब दूध पीने वाली उम्र होती है इंसान की, बच्चे की, उस उम्र में अगर किसी ने गैर औरत का, माँ से हट के किसी का दूध पी लिया तो रज़ात साबित हो जाएगी, वो माँ बन जाएगी। उस औरत से भी वो महरम हो गई, उसकी सारी बेटियाँ भी महरम हो गई, यानी उनसे निकाह शरअन नहीं हो सकता। वो सारी बेटियां भी बहनें बन गई, वो माँ बन गई, चाहे वो एक कतरा भी नाक के ज़रिए चला गया मैदे में या मुंह के ज़रिए चला गया, ये भी याद रखें। अय्याम रज़ात में यानी छोटी उम्र में जब दूध पीता है इंसान, उस वक़्त नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए मैदे तक किसी गैर औरत का दूध चला गया मैदे तक तो वो औरत भी महरम हो गई, उसकी सारी बेटियां भी महरम हो गई। उनसे ना उस औरत से निकाह हो सकता है ना उसकी किसी बेटी से निकाह हो सकता है। हाँ, जिसने दूध पिया उसके जितना भाई है वो उस औरत की सारी बेटियों से निकाह कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है ना। और उस औरत के जितने भी बेटे हैं वो इसकी तमाम बहनों से निकाह कर सकते हैं। सिर्फ जिसने दूध पिया उसके लिए मुतलकन उसकी सारी बेटियां और वो औरत महरम हो गई हैं। इसी तरह याद रखें कि रज़ाई माँ है, एक लड़का और एक लड़की ने किसी औरत का, गैर औरत का, दोनों ने दूध पी लिया, वो दोनों की रज़ाई माँ बन गई। अब जिसने लड़की ने एक औरत का दूध पिया और एक लड़के ने पिया, वो लड़का उस लड़की की नस्बी माँ से निकाह कर सकते, याद रखें, उसकी नस्बी बहनों से। नस्बी से मुराद सगी, ठीक है ना। दो यानी बच्चे थे, लड़की लड़का, उन्होंने दोनों ने किसी गैर का दूध पी लिया। अब ये लड़का भी उसकी सगी माँ और उसकी सगी बहनों से निकाह कर सकता है, ये लड़की भी इसके सगे यानी बाप हो गया, ये सगे भाई हो गए, उनसे निकाह हो सकता है, लेकिन सिर्फ इससे कि रज़ाई बहन भाई ये दोनों बन गए, इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता। और ये भी कल वजाहत की थी कि जिसने किसी औरत का निकाह, अपना दूध पी लिया गैर औरत का, वो रज़ाई माँ बन गई, उसकी बेटियाँ भी उस पर हराम महरम हो गई, उसकी भतीजियाँ भी महरम हो गई, उसकी भांजियाँ भी महरम हो गई, उसकी खाला और फुप्पे भी उन पर महरम हो गई, याद रखें। मुकम्मल तौर पे ये रिश्ता बन जाएगा। जिस तरह के सगे माँ के रिश्ते के हवाले से महरम होती है ख़वातीन, इसी तरह रज़ाई जो माँ बन गई उसके लिए भी मुकम्मल तौर पे महरम हो जाते हैं सारे रिश्ते। तो ये याद रखें कि एक कतरा भी अगर, और वो आते हैं ना रिवायात के अंदर, और बल्कि ये बुज़ुर्गों का कौल है तकरीबन, यह हदीस पाक के मेरे इल्म में नहीं है, कि 40 साल की उम्र तक जिस्म के अंदर माँ के दूध की ताकत होती है। और ये हकीकत है कि 40 साल के बाद इंसान कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। असल ताकत 40 साल तक ही होती है, उसके बाद बुढ़ापा इंसान पर नहीं, इंसान ये उसके बाद कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है। तो दूध की इस कदर ताकत है। ये हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते तो अचानक हुजूर उठ खड़े हुए और चल पड़े, आगे तक गए। एक बुढ़िया खातून आ रही थी, उनका बड़े अदब से इस्तकबाल किया हुजूर ने और बड़े अदब से उनको लेकर आए मस्जिद में, अपनी चादर मुबारक नीचे बिछाई और उसके गद्दो गुबार वाले पाँव थे वो हुजूर की चादर पर बिल्कुल बेधड़क होकर बैठ गई। साहबा किराम बड़े हैरान थे कि ये खातून कौन है, इस कदर बेधड़क होकर हुजूर की चादर मुबारक पर बैठ रही है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इमामुल अंबिया हो के इस कदर इसका एहतराम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्म किस्म के खाने, यानी खजूरें थी, सतू था, जो भी उस दौर के ख़ास डिशेज़ थी वो हुजूर ने उनके सामने रखी। वो ज़ईफ़ुल उमर थी, उसने चंद एक चीज़ें थोड़ी सी खाई, फिर उसके बाद दुआ देती हुई हुजूर के यहाँ वो चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब के साथ उनके लिए खड़े हो गए। वो खातून चली गई। जब चली गई तो हुजूर से पूछा गया, या रसूलुल्लाह फ़िदा का भी उम्मी, हुजूर ये खातून कौन थी जिसका इतना एहतराम हो रहा था, इस कदर अदब हो रहा था? हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबा, ये मेरी रज़ाई माँ दाई हलीमा थी।
उनका दूध पिया था, रज़ात की वजह से इस कदर हुजूर ने उम्मत को सबक सिखाया। आजकल हमारी सगी माएँ हमारे रवैये से किस कदर बेचैन है। तो जिस औरत ने सिर्फ दूध पिलाया, दूध पिलाने में क्या औरत को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई तकलीफ होती है? नहीं, उसका इस कदर हक है। लेकिन सगी माँ जिसने 9 माह तक पेट में रखा, जो शादीशुदा हैं, या आप लोग जानते हैं कि औरत ज़ात जब अल्लाह ताला हर एक पर करम फरमाए, जब औरत हामिला होती है किस कदर वो अज़ियत में होती है, किस कदर वो 9 माह तकलीफ में होती है, उसकी कैफियत क्या होती है। और फिर जब बच्चा पैदा होता है उस वक़्त खातून पर क्या हालत होती है, मौत के करीब तक। और कई ऐसी होती हैं ख़वातीन, बच्चा पैदा करते ही बच्चा बच जाता है, औरत मर जाती है, ठीक है ना। तो उस लम्हे को हम याद किया करें जब बूढ़ी माँ तकलीफ़ में परेशान है, मैं कड़ियल जवां हूँ, ताकतवर हूँ, दोस्तों को वक्त दे रहा हूँ इधर उधर, और वो माँ इंतही तकलीफ़ में परेशान है। उस लम्हे को याद करूँ कि मैं पैदा हो रहा हूँ, 9 माह माँ के पेट में रहा हूँ, अब पैदा हो रहा हूँ, मेरी माँ की किस कदर चीखो पुकार है, किस कदर वो दर्द में है, किस कदर गम में है। लेकिन पैदा होते ही वही माँ अपने उस बच्चे की वजह से इतना दर्द था, पैदा होते ही वही माँ अपने बच्चे को सीने से भी लगा रही है, चूम भी रही है। तो माँ माँ है, याद रखें। अगर हदीस पाक है ना, मैं अक्सर ये बयान करता हूँ, हुजूर ने फरमाया कि उससे बड़ा बदबख्त कायनात में कोई नहीं है कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया जन्नत ना जा सका। यानी जन्नत में जाने का सबसे आसान तरीन रास्ता यह है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हों, तुम मौजूद हो, और जन्नत में इससे बड़ा आसान तरीन जाने का रास्ता कोई नहीं, याद रखें। तो रज़ात साबित हो गई, उसकी इतना इज्जत वक़ार है माँ की, जिसने सिर्फ दूध पिला लिया। तो जो माँ 9 माह पेट में रखा, पैदाइश हुई, मुकम्मल परवरिश की, उनका हक इस कदर है कि हम सोच भी नहीं सकते। हर सांस में हम उनके कदमों में हैं, तब भी हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अगर मैं और आप चाहते हैं तो माँ बाप जिंदा हैं, उनको प्यार मोहब्बत दें।